हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिसे भी क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन देखने हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है अगर आपको, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि आपको an नहीं दिया हुआ है, 7वां पद नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है sn, 7 पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, sn दिया हुआ है, वो भी कितना 7, जैसे हम A7 लिखते थे, A7 लिखते थे, जो पद दिया हुआ होता था वो, तो यहाँ पर 7 पदों का योग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 49। और क्या दिया हुआ है हमको, प्रथम 17 पदों का योग, वो कितना दिया हुआ है 289। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एसएन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो एसएन का सूत्र लगाएंगे। एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए मान रखते जाइए, S7 n की जगह पर क्या रखेंगे 7, 2 हमारे पास नहीं है, सॉरी a नहीं है हमारे पास, प्लस n है 7 और d भी हमारे पास नहीं है। S7 का मान है 49 रख दीजिए। ठीक है, ये भाग में है, 2 किस में चला जाएगा, गुणा में। ठीक है, और ये 7 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। क्लियर है स्टूडेंट। ये भाग में था 2, बट्टा मतलब भाग में था तो गुणा में आ गया, और ये 7 गुणा में था, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो गुणा था तो भाग में आ गया ये। ठीक है, अब क्या बचा 2a, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6d। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 आ जाएगा, और 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, 7 से काट दिया इसको, 7 7 49, 7 आ गया। इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए आप, क्या बच जाएगा आपके पास, a प्लस इसमें इसका भाग दो, 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये 2 गुना में किस में चला जाएगा, भाग में, क्या बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे हम, 7 माइनस 3d बराबर a, और ये हमारे पास a का मान आ जाएगा, इसी को हम समीकरण नंबर 1 भी नाम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास a का मान आ गया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था, A17 बराबर 289। ठीक है, यहाँ पर हम सूत्र में लगाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, S17 बराबर n/2, n का मान है 17/2, 2a नहीं है हमारे पास, प्लस n क्या है 17 माइनस 1, और d है नहीं हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये कितना था 289, तो ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा 2, और ये गुणा में है 17 तो किस में आ जाएगा, भाग में। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या बच जाएगा, 2a प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 16d। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए आप, 17 से 17 कट रहा है 17 बार, क्योंकि हमें पता है 289 17 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा 17, तो 17 दूना 34, क्या लिख सकते हैं हम, 34। अब देखिए आप, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस 16d, सॉरी 8d, a प्लस 8d, और ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, 34/2 बराबर क्या बच जाएगा, a प्लस 8d। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से a का मान निकाल लिया था, समीकरण 1 से हमने a का मान निकाला था, 7 माइनस 3d था, तो वो मान हम रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 से a का मान रख देंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा, बराबर a का मान क्या था हमारे पास, समीकरण 1 से 7 माइनस 3d प्लस 16d। अब देखिए प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 17 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 में से 3d गए तो क्या आ जाएगी, 13d। ठीक है स्टूडेंट, अभी गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में,
17 में से 7 गया तो 10 बचेगा। सॉरी ये 8 है, 8D था यहाँ पर, 16D नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब ये माइनस ये प्लस, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5D, और ये गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, तो D का मान क्या आ जाएगा 5 दूना 10। ओके स्टूडेंट, तो D बराबर क्या आ गया 10 आ गया। D का मान हमारे पास आ चुका है। अब इस D के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास 1 का मान आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए D का मान क्या है, सॉरी समीकरण 1 क्या था हमारे पास 7 - 3D बराबर A, और D का मान कितना आ गया हमारे पास 2, तो हम 2 रख देंगे D की जगह पर। ठीक है स्टूडेंट, इसको माइनस कर देंगे, 7 - 3 दूना 6 बराबर A, तो हमारे पास A का मान कितना आ जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमको क्या निकालना था, हमारे पास A और D के मान आ गए, हमें निकालना था n पद या n पदों का योगफल, ऐसे लिखेंगे n पदों का योगफल। और वो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है हमारे पास n/2 बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। क्लियर स्टूडेंट। अब इस सूत्र में ये मान रख देंगे, n की जगह पे n ही रहेगा क्योंकि हम n पदों का योगफल निकाल रहे हैं। ठीक है, Sn निकाल रहे हैं हम 2, और a का मान हमारे पास आ चुका है 1, n का n रहेगा, और D का मान हमारे पास 2 आ चुका है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 है, प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा 2n, और इससे गुणा होकर 2 हो जाएगा केवल। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2 में 2 गया तो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा n/2, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 2n। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 2 से 2 कट गया, क्या बचा n, और n गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा n², क्योंकि n की घात भी 1 है, n की घात भी 1 है, और चर संख्याओं गुणा करने पर क्या होती है उनकी घातें जुड़ जाती है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा n²। और हम क्या लिखेंगे कि n पदों का योगफल कितना आ जाएगा n²। ओके स्टूडेंट, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है फाइनल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हमें क्या निकालनी है, AP निकालनी है, और वो एक अनुक्रम निकालना है। n का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। ठीक है, और फिर अगर वो AP है, समांतर श्रेणी है, तो 15 पदों का योगफल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको। इसका पहला दिया हुआ है हमको AN बराबर 3 + 4n। ठीक है, 3 + 4n दिया हुआ है। तो अब देखिए n बराबर क्या रखेंगे हम 1, n बराबर 1 रख दीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास n की जगह पर 1 रखना है बस, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, तो 3 और 4 7 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब n बराबर 2 रख दीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8 और 3 11 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। n बराबर 3 रख दीजिए एक बार, 4 थे 12, 12 और 3 15। अब देखिए हमारे पास अनुक्रम क्या बन गया, या श्रेणी भी कह सकते हैं हम इसे, अनुक्रम या श्रेणी एक ही बात है। क्या बन जाएगा 7 11 15। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं ये चेक करेंगे, तो D का मान 2 बार निकालेंगे, A2 - A1 बराबर क्या आ जाएगा 11 - 7 बराबर 4। इसी तरह से एक और बार D का मान निकालेंगे, A3 - A2 बराबर क्या आ जाएगा 15 - 11 बराबर 4। दोनों सेम है, अतः हम क्या कह सकते हैं, दिया गया अनुक्रम AP है। दिया गया अनुक्रम AP है या समांतर श्रेणी है। ठीक है स्टूडेंट, ये समांतर श्रेणी हो गई। अब अगर ये समांतर श्रेणी हो गई है तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 15 पदों का योगफल
प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एस एन, सूत्र लगाएंगे 15 पदों के योगफल के लिए। क्या सूत्र होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रखेंगे। n कितना है हमारे पास 15, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना हमको ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। और a हमारे पास जो है प्रथम पद था, वो इस अनुक्रम का प्रथम पद था 7। एक का जब हमने n का मान 1 रखा तो क्या आया था 7। ठीक है स्टूडेंट, और n 15 था तो n की जगह 15 रखेंगे -1, और d का मान क्या आया था हमारे पास 4। क्लियर है स्टूडेंट, ये सारे मान मैंने रख दिए, अब बस इसे हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको गुना कर दीजिए आप, 15/2 गुना 14, ये तो हो गए 14 चौको 56, 56 प्लस 14 कितने हो जाएंगे 70, 70 को काटोगे क्या आ जाएगा 35। अब आप बस इसे जोड़ दीजिए, सॉरी गुणा कर दीजिए 15 को 35 से, ये आपका आंसर हो जाएगा 15 5 75, 7 हासिल, 15 3 45 और 7 52, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 35 को हमने 15 से गुणा किया है और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर है स्टूडेंट, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, इसका हमको दिया हुआ है an बराबर 9 - 5n। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले अनुक्रम ज्ञात करेंगे, श्रेणी ज्ञात करेंगे, और फिर देखेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए n बराबर क्या रखेंगे 1, n का मान 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 9 - 5, n की जगह पर 1 रख दिया हमने, तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 4, n का मान 2 रखने पर n का मान क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। देखो 5 दूना 10, 10 में से 9 गया तो 1, लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट, n का मान 3 रखने पर 3 रख दीजिए, 5 × 3, 5 × 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, लेकिन माइनस का। ओके स्टूडेंट, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है 15। क्लियर है। अब देखिए आप अनुक्रम क्या हो जाएगा आपका, या श्रेणी कुछ भी कह सकते हो आप, अनुक्रम ये आ जाएगा 4 -1 -6 ... अब देखिए हम d निकालेंगे, चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। a2 - a1, तो a2 क्या है -1 -4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस, तो 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट, अब फिर a2 क्या है माइनस, सॉरी d एक और बार निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे पहले, a3 - a2, a3 क्या है -6 और a1 क्या है -1। क्लियर स्टूडेंट, देखिए -6 माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो माइनस का चिन्ह। तो देखिए दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी AP। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया अनुक्रम एक AP है, और AP है तो अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 15 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। SN का सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप n की जगह 15 रखना है हमको, तो 15/2 2a, a का मान क्या है, जो पहला पद था हमारा, पहला पद क्या आया था इस अनुक्रम का हमारा 4। ठीक है स्टूडेंट, प्लस n क्या है 15, और d क्या है हमारे पास -5। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखिए 15/2, 4 दूना 8 प्लस, इसमें जिसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 14, 14 पंजे 70, तो एक बार ऐसे लिख लीजिए, चलिए गुणा -5 है। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 15/2 8 प्लस, देखो माइनस प्लस भी गुणा हो रहा है ना ये, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस की जगह पर, 14 पंजे 70 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ये प्लस है माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 70 में से 8 गया तो क्या बचा 62। ठीक है स्टूडेंट, इसको इससे काट दीजिए, क्या आ जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 आ जाएगा। 31 को 15 से गुणा कर दीजिए, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 से 45 और 1 46, और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में हमारे पास, लेकिन हमें दिया क्या है सबसे पहले वो बात देखिए आप, ठीक है। उसके बाद जो जो ज्ञात करना है हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आप, हमको क्या दिया हुआ है, AP के प्रथम पद, AP के प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है हमें। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर AP बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना है S1 या A1, एक ही बात है ना, पहले पद का योगफल या A1 एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। पहला पद जो भी होता है वो, तो इसमें क्या रख दीजिए आप, n का मान 1 रख दीजिए, तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो n का मान 1 रख देंगे यहाँ पर हम, तो क्या आ जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अंतर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट, पहला पद आ गया 3। ओके, अब देखिए दूसरा पद निकालना है, S2 निकालेंगे। उसके लिए हम S2 मतलब n का मान 2 रखना पड़ेगा हमको, ठीक है स्टूडेंट। तो n का मान 2 रख दीजिए आप, तो n की जगह पर यहाँ पर जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो 4 फिर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दो पदों का योग कितना आ जाएगा, 4 S सम, ठीक है स्टूडेंट। अब हमको दूसरा पद निकालना था, तो दूसरा पद निकाल लीजिए आप। दूसरा पद निकालने के क्या करना पड़ता है हमको, दो पदों के योगफल में से S2 माइनस S1 करना होता है, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर कोई भी AP है, इस तरह से एक एग्जाम्पल लीजिए, 2 4 6 8, ये एक AP है, ठीक है। अगर हमको ये पद निकालना है A3, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो इनका योगफल है ना, उसमें से आप क्या कर दीजिए, जो भी हमको निकालना है उसके योगफल में से पीछे वाले का योगफल ज्ञात कर दीजिए। तो जैसे कि ये है, तो 6 और 4 10 और 2 12 है, S3 तो माइनस S2 तभी तो आएगा A3, ठीक है। तो S3 कितना है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 2 12 माइनस S2 कितना है, 4 और 2 6, तो देखिए A3 क्या आ जाएगा, 12 में 6 गए 6, A3 का मान 6 आ जाएगा। तो ये समझने वाली बात है, बिल्कुल आपको क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा भी दिया है, तो इस तरह से हम इसलिए S2 माइनस S1 कर देंगे। अब S2 का मान कितना आया हमारे पास, 4, अभी अभी निकाला हमने। S1 का मान कितना आया था, 3, क्लियर है, माइनस कर दो क्या आ जाएगा 1, तो इसका मतलब A2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद उसने बोला A3 निकालो, तो A3 निकालने के लिए S3 निकालना होगा हमको, तो S3 यानी n का मान 3 रखना होगा अब हमको, तो n का मान 3 रख दीजिए, तो 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, क्लियर स्टूडेंट। S3 कितना आया 3 और S2 कितना आया 4, तो अंतर क्या आ जाएगा -1, क्लियर है। 4 में से 3 गया, 1 बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का। अब देखिए हमको कहा था तीसरा पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10वां पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, S3 यानी कि S9, 10 माइनस S9, एक कम पद भी चाहिए होता है, तो S10 तो निकालना ही है लेकिन 9 भी निकालना है, तो S9 निकालिए, पहले 9 पदों का योग निकालिए, तो 9 पदों का योग क्या आ जाएगा, 9 लिख दीजिए, 9 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो देखिए 9 चौक 36 माइनस 9 नाम 81। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, उल्टा कर दिया हमने, 81 माइनस करना है हमको, तो 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट, अब 10 पदों का भी निकालना है हमको, तो S10 निकाल लेंगे हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, n की जगह पर क्या रख देंगे 10, तो माइनस क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो 10 चौक 40 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -60,
क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है, A10 यानी कि 10वां पद, ठीक है। तो A10 निकालेंगे अब हम। तो A10 कैसे निकलेगा आपको पता है। अब सूत्र अभी मैंने बताया था, जो पद निकालना है उसका योग और उससे पहले वाले का योग, इसको माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास 10 पदों का 10वां पद आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10वां पद आया वो कितना है -60, और माइनस जो 9 पदों का योग आया वो कितना आया -45, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो प्लस माइनस माइनस, और 60 में से 45 गया तो 15 बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 11 का 10वां पद भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है वो देखिए आप, nवां पद। हमें क्या निकालना था, nवें पद का योग ज्ञात करना था, ठीक है, या nवां पद निकालना है, ये भी कह सकते हैं हम। nवां पद क्या होगा हमारे लिए, an। क्या होगा, an। nवां पद क्या होता है, an। an का योग, अगर an निकालना है हमको, तो ये याद रखने वाली बात है कि सूत्र जो है Sn निकालना होगा हमें, nn ये बराबर होते हैं, क्योंकि अभी भी हमने देखा था, ठीक है। तो इससे एक पहले वाला पद चाहिए, मतलब इससे पहले यानी कि इसमें से एक माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमको दिया हुआ है, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, n-1। तो यहाँ से निकालेंगे हम n-1। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, 4n, n की जगह पर क्या रखना, n-1, ठीक है, माइनस n स्क्वायर, n यानी n की जगह पर रखना n-1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है बस। तो देखिए 4 इससे गुना होगा तो 4n, 4 इससे गुना होगा तो -4, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है n और b क्या है 1। ये सूत्र लगाया हमने, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम सूत्र यूज कर रहे हैं यहाँ पर। a यहाँ पर n है और b यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखिए आप, इसको मैं अंदर गुना कर रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2n आ जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप क्या क्या सोल्व कर सकते हैं अब हम इसके अंदर। ये 4n है, ये 2n है, कितना हो गया 6n। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया। अगर आप इसे रीसेट करना चाहो तो रीसेट कर सकते हो। रीसेट का मतलब क्या है, पुनर्व्यवस्थित। क्यों, क्योंकि जो भी चर की घात होती है सबसे ज़्यादा वो सबसे आगे आती है, यानी कि n स्क्वायर इसकी सबसे ज़्यादा घात है तो सबसे आगे आएगा, माइनस का n स्क्वायर, फिर प्लस का 6n है और माइनस का 5 अचर पर सबसे लास्ट में आता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, Sn-1, ठीक है। अब हमें an निकालना था। an के लिए हम क्या करेंगे, Sn-1, ठीक है स्टूडेंट। Sn हमें पता है क्या था, दिया हुआ है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस सूत्र से है, और Sn-1 का अभी मान निकाला हमने, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n और माइनस 5। ओके स्टूडेंट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुना होगा अब इन सभी से, तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस n स्क्वायर, माइनस प्लस से गुना होगा माइनस 6n, माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस का n स्क्वायर है और ये प्लस का n स्क्वायर, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 4n है, ये माइनस का 6n है, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2, माइनस का 2n, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2n बचेगा। 6 में से 4 गया 2, ये आएगा 5 ऐसे कैसे, और यही हमारा an-वां पद हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे जो जो कहा वो सभी कुछ हमने निकाल दिया है। जैसे कि उसने कहा प्रथम 2 पदों का योगफल, वो हमने निकाल दिया सबसे पहले। प्रथम 2 पदों का योगफल कितना था, 4 आ गया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कहा उसने दूसरा पद निकालो, दूसरा पद यानी कि a2, वो भी हमने निकाल दिया था, वो कितना आया था हमारे पास 1। तीसरा पद यानी कि a3, वो भी हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था हमारे पास -1। फिर उसने कहा 10वां पद निकालो, a10, ठीक है, वो भी हमने निकाल दिया था, वो हमारे पास 15 आया था। फिर उसने कहा हमारे पास an निकालो, ठीक है, n-वां पद, तो वो भी हमने निकाल लिया था, वो कितना है हमारे पास -2n प्लस 5, और यही हमारे सारे आंसर है। ओके स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों के आपको मान निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, 6 से विभाजित पहली संख्या क्या है, 6 ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर दूसरी क्या होगी, 6 दूनी 12 होगी, और तीसरी क्या होगी, 6 तिया 18 होगी। इस तरह से ये चलते जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको ए क्या दिया हुआ है, 6। डी क्या जाएगा हमारे पास, 12 में से 6 को माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 6। एन कितना दिया हुआ है, 40 निकालना है हमको, 40 आ जाएगा। अब इनका क्या ज्ञात करना है हमको, योग ज्ञात करना है, यानी कि S40 निकालना है। ठीक है, S40 के लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 पदों का योगफल निकालना है, तो n/2, n कितना है 40/2, 2a, a कितना है हमारे पास 6, प्लस n माइनस 1, n कितना है 40 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, 20 आ जाएगा, 6 दूना 12, प्लस इसमें से क्या बचा 39, ब्रैकेट है ये, तो ब्रैकेट मतलब गुना 6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप 20 आ जाएगा, प्लस 12, और प्लस इनको गुना कर दीजिए, 6 नाम 54 हासिल 5, 6 × 18 और 5 23। बिल्कुल आसानी से आप गुणा कीजिए, गलती मत कीजिए गुणा करने में। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 246। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 दूना 12 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4, 49 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी आई होप आराम से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 की तरह है। तो देखिए आप क्वेश्चन 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात हो रही है। तो 8 का पहला गुणज क्या होगा 8, दूसरा गुणज क्या होगा 16, तीसरा गुणज क्या होगा 24। इस तरह से ये समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। तो ए क्या है यहाँ पर 8, डी क्या है वो भी 8 ही आएगा, A2 माइनस A1 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 8। क्लियर स्टूडेंट, और एन कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको 15, तो एन क्या आ जाएगा 15। इस तरह से हमको योग ज्ञात करना है 15 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम n/2 2a, a का मान है 8, प्लस 15 पद है, n 15 है, और d है हमारे पास 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सॉल्व करना है बस हमको। 15/2, 8 दूना 16, प्लस 14 आ जाएगा, 15 में से 1 गया तो ब्रैकेट का मतलब गुना है, तो गुना कर देंगे हम इनको। 15/2, 16 प्लस 14 8 112 होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब इनको जोड़ दीजिए आप, ब्रैकेट का मतलब गुना, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28, 128। इसको इससे काट देंगे हम, 6 और 4 64 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको 15 से गुना कर दिए, 15 चौकू 60, 15 छिकी 90 और 6 96, 960, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 14। तो देखिए विषम संख्याओं का योग यानी कि 0 से 50 के बीच। तो पहली विषम संख्या क्या है 1, 3, 5, 7, इस तरह से विषम संख्या है। आखिरी विषम संख्या क्या होगी 50 तो समय, तो 50 से पहले क्या आता है 49। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है A1, D दिया हुआ है A2 माइनस A1, कितना आ जाएगा 2, और N तो नहीं दिया हुआ लेकिन 49 दिया हुआ है। ठीक है, AN दिया हुआ है लास्ट पद है ना, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 49। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे देखिए क्या पूछा है
बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो हमको n ज्ञात करना है क्योंकि हमारे पास n नहीं है, ठीक है। तो n ज्ञात कर लीजिए। देखिए n क्या आ जाएगा, ए एन दिया हुआ है इसलिए उसका सूत्र लगा देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए आप n दिया हुआ है 49, a दिया हुआ है 1 और n दिया हुआ है हमारे पास, n नहीं है, d दिया हुआ है हमारे पास 2, ठीक है। अब देखिए प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर ये 2 इससे गुणा होगा, ये 2 इससे गुणा होगा, ठीक है। या फिर ये गुणा में इसको भाग में भेज दीजिए 2 को डायरेक्ट ही, ठीक है। गुणा में है तो इस 2 को भाग में भेज दीजिए। ये कितना हो जाएगा 48/2 n माइनस वन। देखिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये प्लस हो जाएगा 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 25। ओके स्टूडेंट, ये n का मान आ गया है। तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था, तो अब योगफल ज्ञात कर लीजिए आप। तो योगफल का हम एक और सूत्र होता है छोटा वाला, वो लगा देंगे, ठीक है। तो कौन सा सूत्र था वो, n/2 a प्लस एल। एल या ए एन मैंने बताया था एक ही बात है, आप हमेशा ये बात याद रखिए, एल और ए एन दोनों एक ही बात है, लास्ट पद या एनवा पद एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, एन की जगह पर 25 आ चुका है हमारे पास बटा 2, ए हमको दिया हुआ है 1 प्लस एल आया है हमारे पास 49, ठीक है। ये आ जाएगा 25 को इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 625, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। देखिए एक ठेकेदार है, अगर वो पहले दिन विलंब करता है तो उसको 250 रुपये देने पड़ता है। डायरेक्ट एपी बन रही है स्टूडेंट ये, ठीक है। क्या पहले दिन 250 रुपये देता है वो, दूसरे दिन कितने देगा 300, तीसरे दिन कितने देगा 350, ठीक है। अच्छा पहले दिन 200 देगा वो, 200 के लिए कहा है पहले दिन 200 देगा, ठीक है। 200, 250, 300, 350 इस तरह से एपी बन रही है, ठीक है। अब वो 30 दिन लेट हो जाता है तो 30 दिन बाद वो उसको कुल कितने रुपये देगा विलंब शुल्क, ठीक है। तो ये याद करना है। तो देखिए ए क्या दिया हुआ है आपको 200 पहला पद, ठीक है 200। डी क्या दिया हुआ है हमको A2 माइनस A1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और हमें कितने पद यानी कि कितने दिन का है 30 दिन का, वो क्या हो जाएगा हमारा n। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए 30 दिन का योगफल ज्ञात करना है हमको, कर लीजिए। n/2 2a, a कितना है 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 400 प्लस 29, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 0 का 0, 9 पंजे 45, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इनको जोड़ दीजिए 1850, ठीक है। और अब आप इसको गुणा कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 15 को करेंगे, 15 5 75, 7 हासिल, 15 8 120 और 127, 12, 15 और 12 27, 27,750 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 750 रुपये उसको 30 दिन बाद के लिए भुगतान देना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखी गई है राशि। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 7 पुरस्कार दे रखे, यानी कि n जो है वो 7 दे रखा है, और
वो कितना है 700, यानी कि SN भी दे रखा है 700, ठीक है। और पहला पुरस्कार आपको नहीं दिया गया है, लेकिन उसके अगला पुरस्कार उससे 20 रुपये कम है, ये बात आपको बताई गई है। तो पहला पुरस्कार आपको मानना पड़ेगा A। ओके स्टूडेंट, तो देखिए माना प्रथम पुरस्कार कितना है A है। इसी तरह से दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे 20 कम, ठीक है। अब तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, इससे भी 20 कम, जो ये है इससे भी 20 कम, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब AP क्या बन गई है हमारी, AP है वो बन गई है A माइनस 20 और A माइनस 40। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर A तो A ही है, D क्या है A2 माइनस A1 जो कि A है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, D आ गया। N हमको कितना दिया हुआ है 7, क्योंकि 7 पद है, टोटल 7 पुरस्कार है। और SN कितना दिया हुआ है 700, S है 7 भी कह सकते हैं, S7 भी हम 7 पदों का योग 700 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे। SN तो दिया हुआ है हमको, तो S7 का सूत्र लगा दीजिए आप, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। D क्या है -1 आया है आपके पास। देखिए अब यहाँ पर 700 आ जाएगा, ये भाग में है 2 तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो ये गुणा में आ गया 2, और ये गुणा में है 7 तो किस में आ जाएगा, भाग में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A, इसमें से माइनस करो क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो -20 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इससे काट देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, बराबर 2A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12 120 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये माइनस है 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 2A, ये 2 गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा 320/2 बराबर A। इसको इससे काटोगे क्या आ जाएगा 160। ये हमारे पास पहला पद आ गया, प्रथम पद 160 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब AP बना लीजिए आप, सातों पद आप आराम से निकाल दोगे। पहला पद है 160, दूसरा पद है इससे 20 कम 140, तीसरा पद है इससे 1 कम 120, 100, 80, 60 और 40। देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सात ही पद, 7 ही पुरस्कार है, तो आपको यहीं तक ही निकालना है, इसके आगे नहीं निकालना है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग पे 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है ये आपको पता चल गया, 3, या सेक्शन भी कहते हैं हम, अनुभाग का मतलब सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 तो दिया हुआ है हमको, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग, और 3 अनुभाग है तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल
पेड़। देखो 3 अनुभाग है तो 3 से तो गुणा करना ही है, ठीक है। कक्षा 1 है इसलिए 1 लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कक्षा 1 तो एक ही पेड़ लगाएगा ना, एक अनुभाग, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3 से गुणा करना है आपको क्योंकि 3 अनुभाग है इसलिए, ठीक है। और कक्षा 2 है इसलिए 2 लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक अनुभाग 2 पेड़ लगा था, 3 अनुभाग 2 से गुणा कर दीजिए आप, 3 दूना 6 आ जाएगा। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए अगर आप कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करोगे तो 3 गुणा 3 आ जाएगा, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए, और ये कहाँ तक चलता है, कक्षा 12 तक ये चलता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें अनुक्रम मिल गया या एपी मिल गई। एपी क्या आ गई है अब हमारे पास, आप देखिए एपी बराबर 3, 6, 9 और 12। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 6 - 3 बराबर 3, A2 - A1, ठीक है। और एन कितना है, कक्षा 12 तक ये काम चलेगा। क्लियर है स्टूडेंट, 12 कक्षाओं के लिए आपको ये निकालना है, 12 कक्षाओं का योग निकालना है आपको। तो देखिए आपको S12 निकालना है, तो उसके लिए सूत्र लगा दिए n/2। n कितना है, 12/2, 2a, a कितना है 3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 3। तो बस आपको इसे सोल्व करना है, इससे काट दीजिए 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 11, 11 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 11 तिया 33 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 6 तिया 18 इसलिए 6 तिया 18 और 1 19, इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 6 48, 4 हासिल 6 नाम 54 और 4 58, 2 हासिल 6 2 8, हमारे पास आ जाएगा आंसर सॉरी देखिए आपको इसको प्लस करना था, यहाँ पर 6 गुना इसको प्लस करेंगे 39 आ जाएगा, 33 तो 6 39 होते हैं क्योंकि हमने गुणा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको इससे जोड़ दीजिए, 39 आ गया और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो इसको गुणा कर दीजिए, 6 नाम 54, 5 हासिल 6 ते 18 और 5 23, कुल 12 कक्षाओं द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 234 पेड़ों की संख्या होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि 5.4 आकृति में आपको दिखाया गया इस आकृति में, ठीक है स्टूडेंट। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कुल लंबाई ज्ञात करनी है और ये क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। तो देखिए आपको अर्धवृत्तों की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे करना है मैं समझाता हूँ। इस तरह से आपके पास डायग्राम है, चित्र इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये 18। चित्र आपके पास किस तरह दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। ये L1 लंबाई हो गई, ये L2 लंबाई हो गई, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, L1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 13 है कुल, ठीक है। तो n का मान आपको पता है 13 है, लेकिन उससे पहले हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी होगी, जैसे कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, R1 जिसे हम कह देंगे। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, R1 बराबर 0.5। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसे हम क्या कहेंगे, R2, वो कितनी दी हुई है, 1.0 सेमी। तीसरे अर्धवृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो है R3 और वो कितनी है, 1.5 सेमी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए आपसे ऐसे 13 अर्धवृत्त है, तो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको नहीं दी गई है तो वो हम निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 13वें अर्धवृत्त
की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R13। ठीक है, R13 कैसे निकालेंगे हम, सूत्र है जैसे A13 निकालते हैं वैसे ही हमको बिल्कुल सेम R13 भी निकालना है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, R प्लस N1 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो R क्या है आपके पास, देखिए मैं आपको बताता रहता हूँ। R जो है आपके पास वो है R1 है, यहाँ पर R1 या R एक ही बात है, वो था हमारा 0.5। ठीक है, प्लस N क्या है 13, क्योंकि 13 निकालना है हमको, और D क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो D हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.5, और 1 में से 0.5 गया यानी कि आधा गया, तो क्या बचेगा 0.5 सेमी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो D क्या हो जाएगा 0.5। ओके, अब देखिए आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास 13वां पद आ जाएगा। तो 0.5 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 12 गुणा 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 12 पंजे 60, 6.5 आ जाएगा इसको गुणा करने पर, और इसको जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, सॉरी 60 आएगा, 12 पंजे 60। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5, और यही हमारा आंसर है। ये तो हमारे पास 13वां पद आया है, लेकिन अभी केवल है ना 13वां पद आ चुका। अब हमें क्या निकालना है, इसके 13 पदों की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कैसे होती है, मतलब परिधि एक तरह से। ठीक है, जैसे कि ये तो पूरी, ये एक वृत्त की पूरी परिधि होती है, और परिधि का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2πr। लेकिन हमारे पास पूरी परिधि नहीं दी हुई है ना, अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो अर्ध परिधि का सूत्र क्या होगा, देखिए आप, अर्ध परिधि का अगर सूत्र लगाओगे तो इसको आधा कर देंगे हम, तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा πr। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा πr। तो इस तरह से हमें 13 अर्धवृत्तों का योग करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वो कैसे करेंगे हम क्या लिखेंगे, 13 क्रमागत यानी एक के बाद एक जो आने वाले हैं वो क्रमागत अर्धवृत्तों का की वृत्तीय परिधि। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या लिखोगे आगे, πr1 क्योंकि पहली त्रिज्या थी, फिर πr2, πr3, और ऐसे कितने हैं, ये 13 है स्टूडेंट। क्लियर है, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए पाई सब में कॉमन है, पाई आप कॉमन ले लीजिए, पाई मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 R13 यानी कि 13। ये अब क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई है हमारे पास, तो इसका आप सूत्र लगा दीजिए SN वाला। ठीक है, 13 पद इसलिए 13 पदों का योग, तो पाई तो है ही, लेकिन अब सूत्र हमको आगे लगाना है n/2 यानी कि 13/2। ठीक है, और क्या था a प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे, a क्या है हमारे पास R1। ठीक है, और n क्या है, ये a13 कितना आया था हमारे पास, है ना, इसको भी लिख दीजिए आप चाहो तो यहाँ पर आगे पाई, ये यहाँ पर आगे भी लिख सकते हो आप इसको। पहली थी 0.5, दूसरी थी 1.0 डॉट डॉट डॉट, और आखिरी थी 6.5। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गई हमारी, इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। तो a तो क्या हो गया 0.5, और an यानी कि आखिरी पद जो है वो कितना है 6.5 है l। ठीक है, सूत्र था हमारे पास n/2 a प्लस एल या an, a की बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो देखिए अब पाई का मान होता है 22/7, तो पाई का मान रख देंगे हम गुना 7। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो 13 एकम 13, 80 13 और 1 14। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, जो कुल तार की जो लंबाई है वो आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे 143 सेमी कुल तार की लंबाई, कुल त्रिज्या या कुल तार की लंबाई, सर्पिल की लंबाई, जो भी हम कहना चाहें, ये जो भी है। ठीक है, तो कुल सर्पिल की लंबाई 143 सेमी, यही हमारा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर वाली में 19 और अगली पंक्ति में 18 है लट्टे हैं इत्यादि, जैसे आकृति 5.5 में है।
ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18, ये समांतर श्रेणी बन रही है एक हमारे पास, ठीक है। 20, 18, 19, 17, 16 इस तरह से, ठीक है। और कुल जो लट्ठे दे रखे हैं इनका योग SN वो दे रखा है हमको 200। ओके स्टूडेंट, तो अभी कितनी पंक्तियाँ थी, ये कितनी पंक्तियों में रखे हुए 200 लट्ठे, हमको N ज्ञात करना है इसका मतलब, ठीक है स्टूडेंट। फिर N ज्ञात करना है और उसके बाद सबसे ऊपरी पंक्ति में जो भी N आएगा वो हमें ज्ञात करना है AN, ठीक है। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले N ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास AP क्या बन रही है, AP सबसे ऊपरी वाली नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर कितने हैं 19, फिर कितने 18, फिर ऐसे 16, 17 ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास A दिया हुआ है 20, D A2 माइनस A1, ठीक है, -1 आ जाएगा। और इसी तरह से N हमारे पास है नहीं, हमें ज्ञात करना है, लेकिन SN दे रखा है हमको। SN कितना दे रखा है 200, जो कुल लट्ठों की संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब SN का सूत्र लगा दीजिए आप, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D है हमारे पास -1। देखिए आगे SN दिया हुआ है 200, ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा इधर, ये N, ये 20 दूना 40 हो जाएगा, ये -1 इससे गुणा होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 N, और ये इससे गुणा होगा माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप N ये हो जाएगा 40 प्लस ये प्लस माइनस माइनस का N हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये अंदर ये पहले तो 40 और 1 41 हो जाएगा -N, ठीक है। अब N को अंदर गुणा कर देंगे हम, N 41, ये 400 बगल में चलता आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, 200 दूना 400, N को इससे गुणा करेंगे 41 N हो जाएगा, N को N से गुणा करेंगे तो N स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि घात क्या होती है, जुड़ जाती है गुणा करने पर, ठीक है। ये एक टोटल कितनी हो गई 2, ठीक है। अब इनको इधर लेके आ जाऊंगा मैं, ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा N स्क्वायर, ये प्लस था 41 इधर आके माइनस का 41 N हो जाएगा, और ये प्लस का 400 पहले से यहाँ था, बराबर में यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब देखिए आप इसको तोड़ना है और N का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इससे करेंगे हम एलसीएम से, कितना है इसको गुणा करेंगे 400 आएगा, तो 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, और 2 से करेंगे तो 25, और 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। अब देखिए आप 41 जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए तो 25 हो गया, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 25 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 41, ठीक है स्टूडेंट। 16 और 25 को अगर हम जोड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, लेकिन किसका है ये माइनस का, तो दोनों किसके लेने पड़ेंगे माइनस के, ताकि चिन्ह किसका आ जाए माइनस का। ओके स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और N है इसलिए सब जगह क्या लगाएंगे N, तो इसकी जगह पर हम क्या मान रख देंगे, ये दोनों। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसकी जगह पर हम ये रख देंगे जो हमने मान निकाला है, माइनस के 16N माइनस 25N प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है N, तो N कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया ये आ गया। यहाँ पर क्या माइनस आना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 25, तो यहाँ से क्या बचा N माइनस प्लस माइनस 25 का इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 25। तो देखिए अब दोनों को एक एक बार सोल्व कर लीजिए, ये माइनस से उधर जाके प्लस, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो N के 2 मान आ गए। अब कौन सा मान सही है और कौन सा मान गलत है ये तो हमको सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले A25 निकाल लीजिए, A25 निकालते हैं हम, ठीक है। तो A25 को निकालने पर आपको मान रखिए A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। और A क्या था हमारे पास 20 प्लस N कितना है 25 माइनस 1, और D कितना था -1, ठीक है स्टूडेंट। ये 20 आ जाएगा, ये 24 से कम 24 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, चलिए आप ऐसे ही कर लीजिए, ये 24 आ गया, फिर गुणा -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 24 से कम 24, तो माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि N का मान जो है वो कभी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस में ये नहीं आ सकता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
नहीं है, अतः n का मान फिक्स हो जाएगा। वो कितने हो जाएगा 16, क्योंकि जो लट्ठों की संख्या है वो माइनस में तो आएगी नहीं ना स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए। तो अब देखिए n का मान 16 रखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a का मान है 20, n का मान है 16 माइनस 1 गुणा d माइनस 1, ठीक है। तो 20 प्लस 15 आ जाएगा, 15 गुणा माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो मतलब जो 16 पंक्ति थी उसमें कितने लट्टे हैं, 5 है, ठीक है। तो कुल 16 पंक्ति है और 16 पंक्ति में लट्टे कितने हैं, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, 16 अतः 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5, आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आगे क्या कहता है देखिए स्टूडेंट, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस उठाकर बाल्टी में डालती है। वह ऐसा करती करती जब तक आलू बाल्टी में सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये 1 आलू, ये 2 आलू, ये 3 आलू, इस तरह से 10 आलू है। ये पहले आलू की दूरी है 5 मीटर, फिर दूसरे आलू की 3 3 3 3 3 ऐसे सभी की, ठीक है। तो पहले तो ये यहाँ तक जाएगी पहले आलू को उठाने के लिए, तो 5 मीटर, फिर इसको वापस आएगी डालने के लिए, तो कितना हो गया 10 मीटर। तो पहला क्या हो गया 10 मीटर, फिर इसी तरह से यहाँ तक जाएगी तो 5 और 3 8, फिर वापस जाएगी इसको डालने के लिए तो 16। इस तरह से हमें एपी बनानी पड़ेगी। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिए आप। लिखने का जो तरीका है वो आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की बाल्टी से दूरी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 5 मीटर दिया हुआ है हमको। दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर, क्योंकि उसमें 5 जोड़ दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखिए तीसरे आलू की भी निकाल लेंगे इसी तरह से। तीसरे आलू की दूरी वो कितनी है, उसमें 3 और जोड़ देंगे, ठीक है, तो 11 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पहले की 5 है उसके बाद फिर 3 बढ़ जाती है, फिर 3 बढ़ जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब पहले आलू की कुल दूरी निकालेंगे, ठीक है। पहले आलू को उठाकर जो डालने में जितनी दूरी लगती है कुल दूरी वो कितनी होती है। पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 5 तो थी, लेकिन वो 2 बार जाती है, पहले इधर जाती है फिर इधर जाती है, ठीक है। तो 5 इधर गई, 5 ही इधर गई, तो 5 दूना 10, 10 मीटर हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कुल दूरी, ये लाइन आप लिखोगे हिंदी वाली, ठीक है स्टूडेंट। मैं कुल दूरी लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो पहले तो 8 इधर गई, 5 और 3 8 गई, फिर 8 जाने के बाद 8 वापस आई, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 16 मीटर हो जाएगी। फिर इसी तरह से तीसरे आलू के लिए हो जाएगा। तीसरे आलू के लिए कुल दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये लाइन आप लिखोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 11 थी, तो 11 ऐसे गई 11 मीटर, फिर 11 मीटर वापस भी आई, तो 2 से गुना कर देंगे तो 22 मीटर। ओके स्टूडेंट। इस तरह से यह हमारी क्या बन गई है, एक एपी बन गई है। क्लियर है स्टूडेंट। तो एपी बना लीजिए आप। तो देखिए पहले 10, फिर 16, फिर 22 मीटर, इस तरह से वो
दौड़ती है। अब आपको देखिए क्या करना है, ए दिया हुआ है हमको 10, डी दिया हुआ है हमको 16 माइनस 10 बराबर 6 और एन हमको दिया हुआ है 10 आलू है, ठीक है। और हमको इनका योग ज्ञात करना है या कुल दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से अब हम इनको बस सॉल्व करना है। तो देखिए एस 10 निकालना है हमको, 10 आलूओं की जो कुल दूरी थी वो निकालनी है हमको। एन बटा 2, एन कितना है 10 बटा 2, 2a, ए कितना है 10 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी, डी है 6, ठीक है स्टूडेंट। इससे हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 10 दूना 20 प्लस ये आ जाएगा 9 गुना 6, ठीक है स्टूडेंट। 5 20 प्लस 9 6 54, ओके स्टूडेंट। 5 ब्रैकेट में मतलब गुना, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 74, 74 को 5 से गुना कर देंगे हम, 5 चौक 20, हाथ से लगी 2, 5 7 35 और 2 37। तो हम क्या कहेंगे, जो कुल दूरी है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 370 मीटर। जो 10 आलू को उठा कर दौड़ने में जो दूरी लगी है वो कितनी है 370 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये हमारी 5.3 कंप्लीट हो गई है।